Start with the name of Allah, who is the most merciful, beneficent, and kind. Assalamu alaikum and good evening. How are you guys? Doing well? Okay, today we are going to study a new thing, a new tense. Its name is past continuous tense, or you can also call it progressive tense. इसके दोनों नाम हो सकते हैं. एक continuous भी होता है, दूसरा क्या होता है progressive. फिर हमें ये देखना होता है कि भाई बात कब की हो रही है, हाल की हो रही है, माजी की हो रही है या मुस्तकबिल की हो रही है. हाल की हो रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, राइट. अगर माजी की हो रही है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. अगर मुस्तकबिल हो रही है तो हम कहेंगे उसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, राइट. टुडेज टॉपिक इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जमान माजी जारी. यानी कोई एक्शन हुआ गुजरे हुए वक्त में, लेकिन वो क्या था, जारी था, वो खत्म नहीं हुआ था, वो कहीं रुका नहीं था, वो प्रोग्रेस में था, वो कंटिन्यूटी में था, राइट. उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था, हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली थी प्रेजेंट के बारे में, हाल के बारे में, यानी अभी के बारे में, राइट. फिर उसमें क्या कर रहे थे हम, रहा हूं, रहे हैं, रही हैं, राइट. वर्ब में क्या लगा रहे थे हम, आईएनजी लगा रहे थे. हेल्पिंग वर्ब क्या थे, इज, एम, आर. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक होता है आपका वाज, दूसरा क्या होता है. अब देखिए कहां पे वाज लगना है, कहां पे और लगना है. मिसाल के तौर पे आई, ही, नेम यानी एक नाम, उसके साथ क्या लगेगा आपका, वाज. अब जो प्लूरल है आपके, वी, यू, बहुत सारे नाम आ जाएं या फिर उसके साथ क्या लगेगा आपका, वर्ब. दिस इज नॉट वेयर, दिस इज वर्ब. बी केयरफुल. सो द फार्मूला, फॉर्मेशन मेथड जो हमारे पास है वो इस तरह है कि सबसे पहले आपको क्या रखना है, अपना सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के मुताबिक या तो वाज या फिर, उसके बाद क्या रखेंगे हम, वर्ब में क्या लगाएंगे आप. यहां पे याद रहे, जब हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो हम इसको कहते हैं इंग फॉर्म. क्या कहते हैं, नंबर वन. दूसरा क्या कहते हैं हम इसको, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. और तीसरा क्या कहते हैं हम, प्रोग्रेसिव फॉर्म. याद रहे इस वर्ब के तीन नाम है, इंग फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या फिर प्रोग्रेसिव फॉर्म. इज इट क्लियर. जो चीज बच जाए वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है. नाउ लेट्स ट्रांसलेट सम सेंटेंसेस आई हैव ऑलरेडी रिटन. सेंटेंस नंबर 1, मैं कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था. यानी कोई काम कब हुआ था भाई, माजी में, लेकिन वो क्या था, जारी था. हम ये नहीं कह रहे कि वो मैंने कुरान शरीफ की तिलावत की. अब की का मतलब क्या है, जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि वो काम रुका, चला, पता नहीं. जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था, काम था कब का, माजी का, लेकिन वो क्या था, जारी था, कंटिन्यूटी में था या फिर प्रोग्रेस में था, उसको हम कहते हैं अपना पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब फार्मूले के मुताबिक हम चलेंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट रखें. सब्जेक्ट क्या आपका, आर के साथ देखें क्या लगना चाहिए. अब ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका हेल्पिंग वर्ब. अब कहां जाएंगे हम, वर्ब कुरान शरीफ की तिलावत. तिलावत को कहते हैं रिसाइट. क्या कहते हैं, यहां पे एक चीज समझिएगा, देखें रिसाइट की स्पेलिंग क्या है, RECITE. लेकिन जब हम इसका फोर्थ फॉर्म बनाते हैं, इंक फॉर्म बनाते हैं या प्रोग्रेसिव फॉर्म बनाते हैं, तो वो आखिरी वो वर्ब जो खत्म हो किस पर, उसकी ई को काटकर फिर लगाते हम क्या, तो क्या बन गया, रिसाइटिंग द. अब देखिए होली कुरान क्या है, प्रॉपर नाउन है, HB कैपिटल एंड कुरान की क्यू भी आखिर में फुल स्टॉप. I was reciting the Holy Quran. Very easy. Just subject, helping verb. आपको ये ध्यान में रखना है कहां पे वास लगेगी, कहां पे वर्ब लगेगा. वर्ब में क्या लगाएंगे आप, आईएनजी लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म बन जाएगा, प्रोग्रेसिव फॉर्म बन जाएगा, इंक फॉर्म बन जाएगा. जो चीज बच जाए वो होता है आपका ऑब्जेक्ट. इज इट क्लियर. नाउ कम टू द सेंटेंस नंबर 2. हम अपने दोस्तों को शिकस्त दे रहे थे. कौन दे रहा था भाई, हम. यानी क्या कहेंगे हम, वी के साथ क्या लगना चाहिए, वी के साथ क्या लगेगा, वर्ब. वी के साथ क्या लगेगा. अब कहा जाएंगे हम, वर्ब दुश्मन है, शिकस्त देना. शिकस्त देने को कहते हैं हम डिफीट. क्या कहते हैं, DEFEAT. क्या लगाएंगे हम इसके साथ, तो क्या बन जाएगा हमारे, उस दिन मैंने समझाया था, कल समझाया था कि भाई जैसा अगर उर्दू सेंटेंस में लफ्ज आ जाए अपना, अपने या अपनी, तो जैसा सब्जेक्ट वैसा पॉजिटिव प्रोनाउन या पॉजिटिव केस. तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, तो पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आर. एक दुश्मन नहीं है, बहुत सारे, तो क्या कहेंगे हम, एनिमीज. वी वर डिफीटिंग आवर एनिमीज. अंडरस्टूड.
सेंटेंस नंबर 3, तुम क्लास में मेरी तरफ देख रहे थे। कौन देख रहा था? तुम। अगेन सब्जेक्ट क्या हुआ आपका? यू के साथ क्या लगना चाहिए? क्या लगना चाहिए? अब हम कहा जाएंगे वर्ब पर। वर्ब क्या? क्लास में मेरी तरफ देखना, देखने को कहते हैं लुक। क्या कहते हैं? आईएनजी लगाएंगे, क्या बन जाएगा? लुक के साथ हमेशा क्या लगता है? लुक, नॉक, बार्क, शूट, शाउट। ओके, इनके साथ क्या लगाते हैं हम? और भी कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ हमेशा प्रीपोजिशन कौन सी लगाते हैं? एट। मेरी तरफ यानी मी। कहां पर भाई? इन द क्लास। फुल स्टॉप। यू वर लुकिंग एट मी इन द क्लास। अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात? सो आ रही समझ में? ओके। नंबर 4, वो अपने बड़ों की इज्जत कर रहा था। कौन कर रहा था? वो, यानी लड़का है कोई। तो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए हमारे पास? ही के साथ क्या लगना चाहिए? अब वर्ब, सॉरी, क्या लगना चाहिए? वाज। I thought that I am teaching present continuous tense, but this is past continuous. Thank you. यहां से मुझे ये पता चला कि एटलीस्ट आप अटेंटिव हैं, आप फिजिकली मौजूद नहीं है, मेंटली भी क्लास में मौजूद हैं। थैंक यू। सब्जेक्ट आपका सबसे पहले आ गया, फिर आपने वाज रख लिया। अब कहां जाएंगे? बड़े ही इज्जत करना। इज्जत करने कहते हैं रेस्पेक्ट। क्या कहते हैं भाई? आईएनजी लगाएंगे, क्या बनेगा? रेस्पेक्टिंग। अपने। सब्जेक्ट क्या? ही। तो पॉजिटिव कैसे लगेगा? हिज। बड़ों को क्या कहते हैं? एल्डर्स। क्या कहते हैं? बड़ों को क्या कहते हैं हम? एल्डर्स। और छोटों को क्या कहते हैं? यंगर्स। यंगर्स वाला सेंटेंस आ रहा है। नंबर 5, वो अपने छोटों से प्यार कर रही थी। लड़की है कोई, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? शी के साथ भी क्या लगेगा? अब हम वर्ब पर जाएंगे। वर्ब छोटे हैं या प्यार करना? प्यार करने क्या कहते हैं? लव। ई पर खत्म होता है। ई को काट कर क्या लगाएंगे? इस चीज का ख्याल कीजिएगा, वरना आपकी गलती हो जाएगी। ठीक है? शी वॉज लविंग। अगेन क्या आ रहा है भाई? अपने। तो सब्जेक्ट क्या आपका? शी है, तो हेल्प पॉजिटिव केस क्या होगा? हर। छोटों को क्या कहते हैं? आखिर में फुल स्टॉप। शी वॉज लविंग हर यंगर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, बिच्छू चूहे को डस रहा था या फिर डंग मार रहा था। किसकी बात हो रही है? बिच्छू की। बिच्छू को कहते हैं स्कॉर्पियन। क्या कहते हैं? स्कॉर्पियन। एक फेमस मूवी भी है, स्कॉर्पियन द किंग। रॉक है ना जो रेसलर है, अब उसका मुझे एक्चुअल नाम याद नहीं आ रहा। रॉक जो रेसलर है आपका, टकला साहब, बहुत बेहतरीन बॉडी उसकी मूवी है स्कॉर्पियन द किंग, पुराने जमाने की बेहतरीन मूवी है स्कॉर्पियन। अब एक ये हेल्प में क्या रखेंगे? क्या रखेंगे भाई? ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका हेल्पिंग वर्ब। नाउ विल गो टू द वर्ब। मुझे बताएं, चूहा है या डंग मारना? उसको बोलते हैं स्टिंग। STING। यहां पे कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि भाई आईएनजी लगेगी। नहीं, ये वर्ब है हमारे पास स्टिंग। अब इसमें हम लगाएंगे क्या? अपनी आईएनजी। तो क्या बनेगा? स्टिंगिंग। ये रहा भाई स्टिंगिंग। किसको मारा था भाई? रेट। चूहे को। चूहे को रेट भी कहते हैं और माउस भी कहते हैं। माउस होता है छोटा चूहा और जो रेट होता है बड़ा चूहा। अब जाहिर सी बात है, बिच्छू आपको घरों में तो बहुत कम ही मिलता है, यानी जंगल की बात हो रही है। जंगल में होते हैं बड़े कुएं, बिल्ले जो कुआं होता ना जगो, ये अक्सर ऐसा नाले में मिलता था। ये बिलो डिसी के भजी होता ना बाबा, ये मुख्य पता खाइए नहीं उन्हें खेचे बाहर रेट। छोटी चूहिया जो हमारे घरों होती है, बावर्ची खाने में कहीं इधर उधर, उसको हम बोलते हैं माउस। और माउस का जो प्लूरल होता है क्या होता है? क्या होता है? ठीक इसी तरह जिस तरह लाउस यानी जू, उसका प्लूरल क्या होता है? लाइस। लाइस होता है। नंबर 7, वो अपने वालिदैन को धोखा दे रहे थे बहुत सारे। तो सब्जेक्ट क्या होगा आपका? दे। क्या हो जाएगा भाई? अब ऊपर देखें, दे के साथ हेल्प में क्या लगेगा? क्या लगेगा? वर्ब। अब हम वर्ब पर जाएंगे। वर्ब वालिदैन धोखा देना। धोखा देने को कहते हैं चीट। क्या कहते हैं भाई? चीट में क्या लगेंगे? किसको दे रहे थे भाई? अपने, यानी क्या हो जाएगा? देर। वालिदैन को क्या कहते हैं? आखिर में फुल स्टॉप। They were cheating their parents. I hope you got it. Any confusion? Any difficulty? Sure. फिर भी पूछे तो पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, लिखें प्लीज। थैंक यू।